स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी जो कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में है। ठीक है, तो हमने उसका पिछला लेसन डिस्कस किया जो कि हमारा संबंधित था राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, उसमें हमने चर्चा की नेशनलिज्म के बारे में और हमने ये भी डिस्कस किया कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के क्या प्रोज होते हैं, क्या कौन से होते हैं उसके, यानी क्या लाभ होते हैं, क्या नुकसान, इन सभी के बारे में हमने वहाँ डिटेल से डिस्कशन किया। और आज जो फ्रेंड्स हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे सेकुलरिज्म के बारे में, यानी धर्मनिरपेक्षता की हम चर्चा करने वाले हैं और डिटेल से इसका हम अध्ययन करने वाले हैं कि कब हमने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा, क्यों हमने इसको जोड़ा, क्या पहले भी हमारा जो देश था वो क्या धर्मनिरपेक्ष नहीं था कि हमने इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द को जाकर के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा। तो इन सभी की आज हम जो है डिटेल से यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी जरूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं कि इस लेसन में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, तो उसको हम पहले पढ़ लेते। देखो क्या करा है, जब विभिन्न संस्कृतियाँ और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हों तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करे। क्या करा है मित्रों, ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई देश है और उस देश में विभिन्न संस्कृति के लोग रह रहे हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग रह रहे हैं, ठीक है, विभिन्न वर्गों के लोग रह रहे हैं, तो जो लोकतांत्रिक राज्य है ना उन सभी के लिए वो एक समान गारंटी कैसे करेगा। पिछले अध्याय में यही सवाल सामने आया था। इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है मित्रों। अब ये कह रहे हैं कि जो सवाल का जवाब है ना कौन सा, कि हम समान अवसर सभी को कैसे उपलब्ध कराएं, सभी के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत हम कैसे लागू करें। तो इसको जो है हम धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से जो है इस सिद्धांत को लागू करने वाले हैं। और कह रहा है भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवादों और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। ये कह रहा है भारत जो है ना, उस भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं वो जो वाद विवाद होते हैं, जो परिचर्चाएं समय समय पर होती रहती है, उसमें यह मुद्दा हमेशा उठ कर के आता है। फिर भी यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफ़ी पेचीदा हैं। एक और तो आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है, हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है, वहीं दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं और संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहते हैं। क्या कर रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि जो राजनेता होते हैं ना वो क्या करते हैं कि हाँ हम धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेंगे, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हम सभी धर्मों को एक समान नज़रों से देखेंगे, लेकिन फिर भी कई चिंताएं धर्मनिरपेक्षता से संबंधित हमारे समक्ष उठ करके आती है। ठीक है, विभिन्न धर्मों के यानी जो विभिन्न पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो विभिन्न धर्मों के लोगों को जो है संरक्षण देती है और राजनीतिक जो मत है उस राजनीतिक मतों का प्राप्त करने का प्रयास करती है। और देखो आगे क्या कहता है, पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। क्या मित्रों, ये कह रहा है धर्मनिरपेक्षता का भी विरोध कर रहे हैं कौन, राजनीतिज्ञ हैं, धार्मिक राष्ट्रवादी हैं और शिक्षाविद धर्मनिरपेक्षता का विरोध कर रहे हैं। और इस अध्याय में हम नीचे लिखे कुछ सवालों को पूछकर इस जारी विमर्श में शामिल होंगे। क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर है। ठीक है मित्रों, क्या करा है, हम बहुत से सवालों का यहाँ जांच पड़ताल करने वाले हैं कि एक तो सवाल यह है कि धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर कितना असर है, उसका हम जांच करेंगे। क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है, यानी कह रहा है कि क्या जो धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है ना क्या ये भारत में पनपा, और क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह हैं, और क्या इसमें अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण होता है, यानी इसमें क्या अल्पसंख्यकों को हम खुश करते हैं धर्मनिरपेक्षता से, क्या हम धर्म विरोधी हैं। तो इन सभी की आज हम जो है डिटेल से यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और कह रहा है इस अध्याय के अंत में आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को जानने, समझने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में कुछ सीखने में समर्थ हो सकेंगे। यानी कुल मिलाकर हम इस अध्याय को पढ़ने के बाद ये जान जाएंगे कि आखिर लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता का महत्व क्या होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम यहाँ डिस्कशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, यानी पहले ही भाग में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, क्या हम इसका मतलब समझें। तो देखिए क्या कह रहा है, यद्यपि यहूदियों को
समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक है। कह रहा है कि जो यहूदी लोग थे उनको जो है पूरे यूरोप में भेदभाव झेलना पड़ा, ठीक है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुए। लेकिन आज भी जो ये कह रहा है कि जो वर्तमान जो इजराइल है उसमें ईसाई और मुसलमान दोनों ही जो है अल्पसंख्यक है। वे उन्हें राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप अभी भी बरकरार है। कह रहा है कि जो यूरोप है ना, उस यूरोप के अनेक हिस्सों में अभी भी भेदभाव होता है, ठीक है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस तरह के उदाहरण हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता के महत्व की याद दिलाते हैं। ये कह रहा है कि चाहे पाकिस्तान की बात करो या बांग्लादेश की, तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है ना, उस स्थिति के बारे में जो है हमारा ध्यान उधर गया है, उस स्थिति ने हमारा ध्यान खींचा है और कह रहा है कि जो समकालीन विश्व है उसमें धर्मनिरपेक्षता का हमें महत्व ये याद दिलाता है। और फ्रेंड्स देखो आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है धर्मों के बीच वर्चस्ववाद, यानी धर्मों के बीच अब जो है वर्चस्व बढ़ने का होड़ होगी, यानी हमारा धर्म अच्छा या तुम्हारा धर्म खराब, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। बिल्कुल मित्रों, मैंने कई बार आपसे चर्चा की है, अनुच्छेद 19 की मैंने आपसे बात की है कि आपको जो है किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के रहने और वहाँ बसने का अधिकार है, ठीक है। मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी बरकरार हैं। यानी ये कह रहा है कि बेशक हमने आपको अधिकार दिए, यानी बेशक संविधान के द्वारा आपको अधिकार मिले हैं, लेकिन फिर भी जो है भेदभाव अभी भी हमारे देश में बरकरार है। कैसे? 3 एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं कि 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से ज़्यादा सिख मारे गए। पीड़ितों के परिवारजनों का मानना है दोषियों को आज तक सज़ा नहीं मिली। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जहाँ हम एक तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और फिर जाकर के जो हमने जब 1984 में सिख दंगे हुए तो 2700 से ज़्यादा सिख लोग मारे गए, ठीक है। तो ये फिर कहाँ धर्मनिरपेक्षता कहाँ हुई? और हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया, वे 2 दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके। यानी कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित रहते थे उनको जो है वहाँ से धकेला गया, वहाँ से जो है बेघर किया गया, ठीक है। तो ये फिर जो है धर्मनिरपेक्षता पर चोट होती है कि काहे की फिर आप जो है धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हो, आपने जो है किसी विशेष धर्म को जो है वहाँ संरक्षण नहीं दिया। और 2002 में गुजरात में गोधरा दंगों के पश्चात लगभग 1,000 से अधिक लोग मुख्यतः मुसलमान मारे गए। इन परिवारों के जीवित बच्चे हुए, बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके जहां से वे उजाड़ दिए गए। यानी मित्रों फिर यहाँ कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हुआ 2002 में गुजरात में। और इन तमाम उदाहरणों से क्या बात सामान्य है? इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है। यानी इन उदाहरणों से हमें यह नज़र आ रहा है कि हाँ हमने भेदभाव किया है धर्म के आधार पर, ठीक है। एक तरफ तो हम बात करते हैं समानता के अवसरों की, समानता के अधिकार की, ठीक है, और दूसरी तरफ हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया। वही बात कि धर्म के आधार पर हमने वहाँ पे भेदभाव किया है। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के मामले हैं। वही मित्रों मैंने जो बात की अभी कि आपका धर्म सही और हमारा धर्म खराब, तो ये जो धार्मिक वर्चस्व है ना, इसी के कारण जो ये उत्पीड़न के मामले हमारे समक्ष आए हैं। और देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि धर्मनिरपेक्षता को क्या करा है, ये करा है कि धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। मित्रों ये हमसे बता रहा है कि आप धर्मनिरपेक्षता का ऐसा मतलब समझना क्या कि वहाँ पे जो है कोई भी धर्म यानी किसी भी धर्म का वहाँ पे वर्चस्व नहीं है, किसी भी धर्म को वहाँ सर्वोत्तम हमने नहीं माना। हमने सभी को समान और समान हमने सभी के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत हमने लागू किया है, सभी के साथ हमने समान व्यवहार किया है। हालांकि ये धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू अंत धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना है। आइए हम इस मुद्दे पर भी विचार करते हैं। यानी मित्रों अभी हमने चर्चा की किसकी, धर्म की वर्चस्व की, यानी अंतर धार्मिक वर्चस्व की बात की। अब ये कह रहा है कि अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे अंतर धार्मिक वर्चस्व, यानी एक धर्म के अंदर ही एक वर्चस्व की भावना आ रही है। यानी अब यहाँ पे संप्रदायों की बात निकल करके आएगी। तो देखिए क्या कह रहा है, धर्म के अंदर वर्चस्व यानी एक धर्म में कैसे वर्चस्व की बात निकल करके आ रही है। तो क्या कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है। यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि जो जन समुदाय ना जो लोग हैं उनके लिए एक नशा है धर्म के माध्यम से जो उनको सुरक्षा मिलती है, और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी
वे खुशहाल और संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे। धर्म विलुप्त हो जाएगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जन समुदाय के लिए धर्म अफीम है, यानी धर्म के माध्यम से उनको सुख सुविधाएं मिलती है। किसी खास धर्म को जब सरकारें योजनाओं के माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और ये आगे कहता है कि जिस दिन उनकी जो ज़रूरत है ना, जिस दिन उनको सुरक्षा मिल जाएगी, जिस दिन उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, तो जो धर्म का हम कंसेप्ट की बात करते हैं ना, वो धर्म फिर विलुप्त हो जाएगा। ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। ये संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कि ये संभावना नहीं होगी, यानी ये नहीं हो सकता कि आप जो है प्रकृति को पूरी तरह से जान सकते हो, और हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं मगर अमर कभी नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल सही बात है कि हम जो अपना जीवन काल बढ़ा सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हम अमर नहीं हो सकते कि हम मरे ना। और न तो रोगों का कभी भी पूरी तरह उन्मूलन हो सकता है, और न हम अपनी ज़िंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्व से छुटकारा ही पा सकते हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग है। ये कह रहा है अलगाव और हानि यानी नुकसान होना, और जो अलगाव की जो भावना होती है, तो वो जो है मानव स्थिति के अभिन्न अंग है। हमारे जो जीवन है उसमें जो है दुर्घटनाएं भी होंगी, भाग्य की जब हम बात करते हैं वो भी हमारे जो जीवन में रहेगा। हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित है, इसलिए उनका अंत तो हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है। कह रहा है कि जो दुख दर्द है ना, वो ज़्यादा दुख दर्द तो हमें मानव निर्मित है नहीं, हमने खुद ने उन दुखों को बनाया है। और कह रहा है कि इनका हम अंत तो कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ कष्ट ऐसे ऐसे हैं कि जो मानव के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। धर्म, कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक प्रत्युत्तर हैं। धर्म निरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है, और इसलिए यह वह धर्म विरोधी नहीं है। कह रहा है कि धर्म, कला और दर्शन जो है वो कुछ दुख दर्द हैं, ठीक है। धर्म निरपेक्षता इनको स्वीकार भी करती है, लेकिन वह धर्म विरोधी नहीं है। बहरहाल जिन्हें समस्याओं ने गहरे जड़ जमा रखा है उनमें धर्म का भी कुछ योगदान है। यानी मित्रों, जो समस्याएं आज वर्तमान में हम देखते हैं, तो उसमें जो है धर्म की भूमिका रही है। उन समस्याओं को जो है निर्मित करने में, उन समस्याओं को बनाने में धर्म ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कह रहे हैं उदाहरण के लिए किसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो पुरुष और स्त्री को समान नज़र से देखता हो। यानी क्या कर रहा है? ऐसा धर्म नहीं है जो स्त्री और पुरुष को समान दिख रहा है, यानी भेदभाव हो रहा है वहाँ पे स्त्री और पुरुष में, दोनों में। और देखो, हिंदू धर्म में कुछ तबके भेदभाव से स्थायी तौर पर पीड़ित रहे हैं। मसलन दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश से हमेशा रोका जाता रहा है। कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कैसे, धर्म क्या, यहाँ धर्म की बात बता रहा है क्या कि अंत धर्म, यानी एक अंत धर्म में वर्चस्व की बात आ रही है कि धर्म में भी जो है वर्चस्व बढ़ रहा है। कैसे कि कोई समुदाय है, कोई जातिगत समुदाय है, ठीक है, तो वो जाति जो है अपने आप को ऊंची मान रही है और उससे नीची जातियों को जो है मंदिर में प्रवेश नहीं दे रही है। तो ये जो है अंतर धर्म वर्चस्व बन रहा है, यानी धर्म के अंदर ही वर्चस्व बन रहा है। देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं का भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर उसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है। कह रहा है कि एक धर्म जो होता है ना, जब एक धर्म संगठन में बदलता है तो उसमें जो रूढ़िवादी जो हिस्सा होता है ना, वो फिर उसमें हावी हो जाता है, जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवादी बड़ी समस्या बन गया है, और कह रहा है कि जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है और बाहर भी। यानी अमेरिका में कह रहा है कि अमेरिका में धार्मिक रूढ़िवाद बढ़ रहा है, और अमेरिका में धार्मिक रूढ़िवाद के कारण जो है वहाँ पे अशांति बन रही है, वहाँ खतरे पैदा हो रहे हैं देश की सुरक्षा के समक्ष, और कई धर्म संप्रदाय में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा और भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। यानी मित्रों, वही बात मैंने जो कही थी कि अंतर्धर्म वर्चस्व में हम बात करेंगे संप्रदायों की, और एक धर्म और जाति की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि एक धर्म के अंदर ही बहुत जातियाँ हैं, वो अपने आप को ऊंची मान रही है, एक को नीची मान रही है, ठीक है। एक धर्म जो है अलग संप्रदाय में टूट रहा है और उन संप्रदाय में फिर लड़ाई दंगे हो रहे हैं, यानी वहाँ वर्चस्व बढ़ रहा है कि मेरा संप्रदाय अच्छा है, आपका खराब है, ठीक है। और जो संप्रदाय हैं वो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न भी कर रहे हैं, यानी उनका शोषण भी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आगे देखो क्या कह रहा है, इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता, यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का भी रूप ग्रहण करता है। वही मित्रों कि धार्मिक वर्चस्व की हम जब बात करते हैं ना, तो हम दो प्रकार के धार्मिक वर्चस्व की बात करते हैं। एक अंतर धार्मिक वर्चस्व, यानी जो कि अलग अलग धर्मों के बीच वर्चस्व, यानी हमारा धर्म अच्छा और तुम्हारा खराब, ठीक है। और एक हम बात करते हैं अंतर धार्मिक वर्चस्व की, यानी एक है इंटर और एक है इंट्रा, ठीक है। तो इंट्रा यानी अंतर धार्मिक वर्चस्व की हम बात कर रहे हैं कि उस धर्म के अंदर दो जातियां हैं या अन्य जातियां अपने आप को ऊंची नीची ने
अपने आप को ऊंच नीच जाति के रूप में उन्होंने बना लिया। ठीक है, और वे जो है क्या कर रही हैं, संप्रदाय में, यानी धर्म एक है, संप्रदाय में टूट गया और लोगों का वो शोषण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो बातें कर रहे हैं कि धर्म जो है वर्चस्व की हम बात करते हैं तो दो प्रकार से धार्मिक वर्चस्व की हम बात करते हैं। संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोध होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो धार्मिक वर्चस्व की हम बात करते ना, उसके सभी रूपों को जब हम विरोध करेंगे तो हमें धार्मिक वर्चस्व हो या यानी अंतर धार्मिक वर्चस्व हो या अंतर धार्मिक वर्चस्व, इन दोनों को हम चुनौती देते हैं, यानी ये दोनों ही खराब हैं, ये दोनों ही सही नहीं है मित्रों। हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। यह ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित समाज बनना चाहता है। मित्रों वही बात करें, मैंने आपको अभी बात जो कही कि दोनों ही अंतर धार्मिक वर्चस्व यानी इंट्रा धार्मिक वर्चस्व या इंटर धार्मिक वर्चस्व, ये दोनों ही सही नहीं है। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे धार्मिक वर्चस्व नहीं हो, यानी धर्मनिरपेक्षता हो, सभी धर्मों को हम समान महत्व देना चाहते हैं, हम सभी के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत लागू करना चाहते हैं, समान व्यवहार हम सभी के साथ करना चाहते हैं। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ये धर्मों के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। वही बात करें धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि धर्मनिरपेक्षता जो होती है वो सभी धर्मों के बीच समानता को बढ़ावा देती है। अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुतर सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदाय से कैसे संबद्ध होना चाहिए। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो उद्देश्य है ना हमारी धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के, तो कैसा राज्य यानी कौन सा राज्य होगा जो धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह से सक्षम बना देगा। ठीक है, और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता ये हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। यानी जो धर्म में भेदभाव करते हैं ना, अलग अलग धर्मों के बीच हम भेदभाव करते हैं, उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं कि हम जो एक साथ मिलकर के काम करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे, लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा के उपाय। यानी मित्रों वही बात फिर शिक्षा की आती है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप जो धर्मनिरपेक्षता को अपनाएंगे, सभी धर्मों को समान रूप से आप आदर देंगे, साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। कह रहा है वही बात की साझेदारी के माध्यम से मिलजुल करके पारस्परिक सहायता के माध्यम से हम जो है जितने भी विभिन्न धर्मों के प्रति हम जब पूर्वाग्रह बना लेते हैं, पूर्व धारणाएं हम बना लेते हैं, जो संदेह हम बना लेते हैं, तो उन संदेहों को समाप्त और कम कर सकते हैं। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को तथा अथवा मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियां पढ़ना हमेशा प्रेरणादायी होता है, लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। यानी फिर यह भी कहता है कि केवल शिक्षा ही धार्मिक भेदभाव को नहीं मिटा सकती। आधुनिक समाज में राज्यों के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित होती है। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामुदायिक टकरावों और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाज की रचना के प्रयासों का निर्णायक प्रभाव पड़ता ही है। क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि हम केवल शिक्षा के माध्यम से जो धर्मनिरपेक्षता होती है उसको हम लागू तो कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक जो भेदभाव है उसको हम समाप्त पूरी तरह नहीं कर सकते। और आगे कहता है कि जो राज्य सत्ता है, जो देश में राज्य की जो सरकार काम करती है, उसके पास ये शक्ति है कि वो जो चाहेगी ना कि धर्मनिरपेक्षता को लागू कर सकती है, धार्मिक भेदभाव को कम कर सकती है। इस प्रकार हमें यह देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आवश्यक है। मित्रों फिर यह कहता है कि कौन सी ऐसी सरकार होगी, कौन सी ऐसी राज्य सत्ता होगी जो इस प्रकार सक्षम होगी कि वो जो है धार्मिक समानता को लागू कर देगी। एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए। सबसे पहले तो राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। कह रहा है एक राष्ट्र को कौन से धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना चाहिए और कैसे रोकना चाहिए। ठीक है, पुरोहिताई कह रहा है पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। मित्रों कह रहा है पुरोहिताई व्यवस्था के द्वारा जो शासित राष्ट्र होता है ना, वो एक धर्मतांत्रिक राष्ट्र है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के राज्यों सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। यानी मित्रों जो धर्मतांत्रिक राष्ट्र होते हैं ना, कौन से, जिनमें एक ही धर्म को माना जाता है, तो वो जो है क्या करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, दूसरे समूह की धार्मिक स्वतंत्रता जो होती है उसकी जो है वो सुरक्षा नहीं करते। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता द्वारा या हाल के समय में तालिबानी राज्य सत्ता, जहाँ धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था, इस प्रकार के उदाहरण हैं।
क्या कर रहा है मित्रों, ये कह रहा है अलगाव की भावना की बात कर रहा है कि जिस प्रकार से चाहे यूरोप में पोप की सत्ता हो या फिर तालिबान में जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है, ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से जो है यहाँ पे हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये जो है धार्मिक अलगाव की भावना यहाँ पे उभर करके आती है। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे हमारे लिए शांति, समानता, स्वतंत्रता का अगर मतलब है ना, अगर महत्व है, अगर इम्पोर्टेंस है, तो हम क्या करेंगे कि हमें जो है धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच विभेद करना होगा। ठीक है, यानी हमें जो है ऐसी सरकारों का निर्माण करना होगा जो है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे। और देखो कुछ लोग चाहते हैं कि संगठित धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है। क्या करा मित्रों, वही बात कि हमें जो है धर्मनिरपेक्षता को अगर लागू करना है ना, तो हमें ऐसी सरकार का निर्माण करना होगा जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे। कह रहा है धर्म और राज्य सत्ता के बीच विच्छेद ही पर्याप्त होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए, मगर ऐसा होता नहीं दिखता। कह रहा है अनेक राज्य धर्मतांत्रिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। यानी मित्रों ये कह रहा है कि राज्य जो होता है ना वो धर्मतांत्रिक नहीं होता, फिर भी जो है वो किसी खास धर्म के साथ जो है अपना संबंध बनाए रखता है। और एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है कि इंग्लैंड का जो राज्य पुरोहित वर्ग है वो जो है, यानी इंग्लैंड का राज्य क्या है, इंग्लैंड का राज्य है और वो पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित नहीं होता, लेकिन फिर भी वो है किसी खास धर्म को, यानी आंग्ल चर्च उसके सदस्यों का वो पक्ष लेता था। इंग्लैंड में स्थापित आंग्ल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है। ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तकनीक भी गुंजाइश नहीं होती। कह रहा है कि सुन्नी जो इस्लाम है, ठीक है, इस्लाम धर्म में दो समुदाय शिया और सुन्नी, तो सुन्नी की यहाँ बात की जा रही है कि सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है और ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती। यानी मित्रों वहाँ पे पाकिस्तान ने, आपको पता हो तो पाकिस्तान ने अपना धर्म जो है मुस्लिम धर्म घोषित कर रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है धार्मिक समानता की गुंजाइश नहीं होती। आगे क्या कर रहा है, सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना होगा बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह के औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना होगा। भाई मित्रों बात करें कि राज्य जो होगा ना उसे किसी भी धर्म के साथ जो है अपना संबंध बनाए रखना नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान अवसर देगा, सभी के साथ समान बर्ताव करेगा। धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है। मित्रों वही बात करें कि अगर आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करना है ना, अगर आपको धर्मनिरपेक्ष बनना है तो भैया आपको जो है किसी भी धर्म को जो अपना पक्ष नहीं लेना होगा, यानी आपको सभी धर्मों को समान रूप से देखना होगा। मगर केवल यह पर्याप्त नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंश ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। ऐसे लक्ष्यों में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आज़ादी और साथ ही अंतर्धार्मिक व अंतर्धार्मिक समानता शामिल करनी चाहिए। क्या करा मित्रों, फिर आगे ये कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होगा ना उसको यह प्रतिबद्धता उसको जतानी होगी कि चाहे अंशतः ही हो लेकिन जो है शांति है, धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक उत्पीड़न है, ठीक है, तो ये सभी कम होने चाहिए और अंतर्धार्मिक वर्चस्व और अंतर्धार्मिक जो वर्चस्व है वो नहीं होना चाहिए, यानी अंतर्धार्मिक और अंतर धार्मिक समानता वहाँ होनी चाहिए। और आगे कहता है इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इसकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य ही पृथक रहना चाहिए। वही बात मित्रों बार बार करें कि राज्य अगर धर्मनिरपेक्ष चाहता है ना बनना, तो उसको किसी भी धर्म को जो है समान महत्व, यानी किसी भी धर्म को उसको जो है विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, उसे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बस यही बात कर रहा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। कहता है बहरहाल ये मानने का कोई कारण नहीं कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं जो इस पर निर्भर हैं कि यह संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, किन खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहता है और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है, दूसरी सर्वोत्तम उदाहरण भारत का है। यानी मित्रों आगे ये कहता है वही बात कि राज्य अगर धर्मनिरपेक्ष बनना चाहता है तो उसको सभी धर्मों को समान महत्व देना होगा। एक तो बात ये, दूसरी कहता है कि वास्तव में जो है पृथकता के विविध रूप भी हो सकते हैं, ठीक है,
और कह रहा है कि अब हम आगे जो है दो जो विचारधाराएं हैं उस पर चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। एक तो धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल में हम चर्चा करने वाले हैं, और एक भारत में जो धर्मनिरपेक्षता उसके बारे में। ठीक है, वाद विवाद हम चर्चा कर लें। देखो, अन्य धर्मों के बारे में अधिक जानना, बाकी लोगों और उनकी आस्था का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करने की ओर पहला कदम है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उन मूल्यों के लिए खड़े नहीं हो सकते जिन्हें हम आधारभूत मानवीय मूल्य मानते हैं। कह रहा है मित्रों कि सभी धर्मों को मैं समान, ठीक है, सभी धर्मों को मैं समान सम्मान देना होगा। और मित्रों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल, यानी यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल है, कैसी वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है, कौन से वहाँ पे रूप हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या करा है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों को एक चीज़ सामान्य है, यानी जितने भी धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं ना, वहाँ पे एक चीज़ सामान्य बता रहा, कौन सा, वे न तो धर्मतांत्रिक है और न किसी खास धर्म की स्थापना ही करते हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता के बीच के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना क्या है, अमेरिकी मॉडल में वो प्रेरित है कि धर्म और राज्य सत्ता, यानी धर्म और जो सरकार है, ठीक है, जो राजनीति है, उसके बीच संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध वहाँ समझा जाता है। यानी धर्म और राज्य सत्ता, धर्म और राजनीति, इन दोनों के बीच वहाँ पे जो है मित्रों, आप इस बात को समझिए, धर्म और राजनीति वहाँ जो है दोनों अलग अलग है। यानी जिस प्रकार से भारत में क्या होता है कि जब हम यानी आपने देखा होगा जो सिख समुदाय होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, कृपाण धारण करते हैं, यानी वो बता रहे हैं कि हम जो इस धर्म से संबंधित है। ठीक है, चाहे वो नौकरी करेंगे ना तब भी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा, वहाँ पे राजनीति में, यानी वहाँ पे काम में आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी धार्मिक रीति रिवाजों का आप पालन नहीं कर सकते, धार्मिक प्रतीक चिन्हों का आप जो वहाँ पे उपयोग नहीं कर सकते। कह रहा है राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। वही बात मित्रों, ऐसा भारत में नहीं है। और यूरोप में क्या करा है, जो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है कि जो धर्म है ना, वो राजनीति में दखल अंदाजी नहीं करेगा और राजनीति धर्म में यानी राजनीति धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पे, दोनों अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। और फ्रेंड्स आगे क्या कहता है, अलग अलग दोनों क्षेत्र भी हैं और दोनों की अलग अलग सीमाएं भी हैं। ठीक है, राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ तो वह राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। कह रहा है मित्रों कि राज्य सत्ता की कोई भी नीति जो होगी वो पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। वही बात कि राज्य जो होगा ना, वहाँ पे किसी भी धार्मिक संस्था को वो मदद नहीं देता। ठीक है, वह धार्मिक समुदायों के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता जब तक धार्मिक समुदाय की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है। मित्रों, वहाँ पे अगर कोई, यानी वहाँ पे कोई मान लीजिए धार्मिक शैक्षणिक संस्था है, ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे जो है मुस्लिम धर्म की कोई शैक्षणिक संस्था है, तो वो जो राज्य है ना, वो उनको जो है उनको वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करता। ठीक है, ऐसा भारत में नहीं है। भारत में मॉडल की हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आगे कहता है, जब तक धार्मिक समुदाय की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है, वह इन गतिविधियों में व्यवधान नहीं पैदा कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करती है तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। यानी मित्रों, वहाँ पे धर्म जो करना है ना वो कर सकता है, यानी धर्म मनमानी भी कर रहा है तो भी वो कर रहा है मनमानी, वहाँ पे राज्य दखल अंदाजी नहीं करता। और तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने भिन्न मतावलंबियों का बहिष्कार करता है तो राज्य इस मामले में मूक दर्शक ही बना रह सकता है। वही बात मित्रों कि राज्य जो वहाँ पे मूक दर्शक ही बना रहेगा, धर्म जो करेगा वो कर सकता है। धर्म अपनी मनमानी भी कर रहा है ना तो भी वो कर रहा है, राज्य वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता। भारत में तो भैया ऐसा नहीं होता। भारत में तो क्या होता है कि राज्य जो है दखल अंदाजी करता है धर्म के मामले में, यानी भारत में किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। और आगे कहता है, अगर कोई खास धर्म अपने कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है, यानी अगर कोई खास धर्म का व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको जो है हमें मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोक रहे हैं, तो राज्य के पास मामले को यथावत बने रहने के लिए सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इस विचार से धर्म एक निजी मामला है, वह राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता। वही मित्रों बार बार करें कि वहाँ पे जो है धर्म अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति न तो धर्म में दखल अंदाजी करती है और न ही धर्म राजनीति में दखल अंदाजी करता है। ठीक है, धर्म जो मनमानी करेगा, जो उसने निर्णय दे दिया वो निर्णय लागू होता है, फिर सरकारें उसमें कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकती। यह संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिगत ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समानता का तात्पर्य व्यक्ति की भी समानता है। यानी मित्रों
ये बात करें कि स्वतंत्रता का मतलब बता रहे हैं और समानता का, कि स्वतंत्रता का मतलब व्यक्तियों की स्वतंत्रता है और समानता का मतलब व्यक्तियों के बीच समानता है। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं बॉक्स की। क्या कर रहा है देखो, कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता की यहाँ चर्चा की जाएगी। आइए हम एक अत्यंत भिन्न किस्म की धर्मनिरपेक्षता पर नजर दौड़ाते हैं। 20वीं सदी के प्रथमार्ध में तुर्की की धर्मनिरपेक्षता अमल में आई। यानी तुर्की में जो है क्या हुआ, 20वीं शताब्दी का जब प्रथमार्ध चल रहा था तो उसमें जो धर्मनिरपेक्षता वहाँ उभर करके आई। यह धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने की बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसके धर्म की हिमायत करती थी। यानी ये जो धर्मनिरपेक्षता वहाँ उभर करके आई ना, वो धर्म से दूरी नहीं बना रही थी, वो धर्म में ही हस्तक्षेप के माध्यम से दमन कर रही थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की और उस पर अमल भी किया। अतातुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आए। वे तुर्की के सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। यानी वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल जो है बन करके अपनी यानी सत्ता में वो आए और उन्होंने जो है सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त करने के लिए वो कटिबद्ध थे। वे मानते थे कि परंपरागत सोच विचार और अभिव्यक्तियों से नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी दुखद स्थिति से नहीं उबारा जा सकता है। मित्रों, परंपरागत जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनको जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक जो है हम जो तुर्की की स्थिति, जो खराब स्थिति है, उसको हम जो है नहीं बदल सकते। तो ये मान रहे थे वो अतातुर्क। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम बढ़ाए। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा से बदलकर कमाल अतातुर्क कर लिया। ठीक है, यानी अतातुर्क का अर्थ हुआ तुर्कों का पिता। हैट कानून के जरिए मुसलमानों द्वारा पहनी जाने वाली परंपरागत फेज टोपी को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी हैट कानून वह लेकर के आया और मुसलमान जो टोपी पहनते थे ना उसको जो उसने प्रतिबंधित कर दिया। यानी धर्म के मामलों में वो हस्तक्षेप कर रहा है। स्त्री पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ावा दिया। तुर्की पंचांग की जगह पश्चिमी पंचांग लाया। यानी तुर्की की वहाँ पंचांग चल रही थी, अब वो पश्चिमी पंचांग लेकर के आया। 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लैटिन रूप में अपनाया गया। क्या आप ऐसी धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर सकते हो जो आपको अपनी पहचान से जुड़ा नाम रखने और आपकी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी न दे और आपकी बोलचाल की भाषा ही बदल डाले? आपके ख्याल से अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किन मामलों में भिन्न है? यानी मित्रों, भारतीय निरपेक्षता, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता हम कंसेप्ट की बात करते हैं वो तो बहुत ही अलग है। ठीक है, तुर्की की धर्मनिरपेक्षता से, क्योंकि भारत में जो है धर्म बिल्कुल हस्तक्षेप करता है, तुर्की में भी हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं लेकर के आती सरकारी। ठीक है, यानी धर्म के जो भी प्रतीक चिन्ह हैं उनको जो हमने भारत में किसी भी धर्म के व्यक्ति है जिस धर्म को मानता है उस धर्म के जितने प्रतीक है हमने उन सभी का सम्मान किया है भारत में। और वैसे डिटेल में हम बात के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में इसकी चर्चा भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करें क्या करें इसमें यानी इसमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय थे। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उनके केंद्र में अंतर धार्मिक वर्चस्व ही रहता था, जहां अनेक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था। वहीं अंतर धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दे प्राय उपेक्षित रह जाते थे। क्या करा मित्रों, फिर आगे चर्चा कर रहा है कि जो पश्चिमी समाज ना मित्रों, पश्चिमी समाज के इतिहास की यहाँ चर्चा कर रहा है कि जो पश्चिमी समाज था उसमें जो है काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से वो समाज सजातीय था। ठीक है, और वहाँ पे जो है अंतर धार्मिक वर्चस्व भी था, यानी अपने ही धर्म में वहाँ वर्चस्व की बात कर रहे हैं। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध जरूरी है। और मित्रों, ये कहता है कि जो धर्म है ना उसको राजनीति से अलग होना चाहिए। बस इतनी सी बात आगे कहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही स्टॉप रखने वाले हैं। आगे के अध्याय में, ठीक है, आगे के लेक्चर में हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे और हम उसमें चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल के बारे में। यानी अभी हमने चर्चा की धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल की, यानी वहाँ जो है धर्म जो होता है वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता और राजनीति धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा। भारत में हम जो है राजनीति में धर्म आता है और धर्म भी राजनीति में हस्तक्षेप करता है। तो इसके हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, यानी अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।